आईएसआई पर इल्जाम लगाना मगरबी मीडिया का फैशन बन गया है। लापता अफराद में अक्सर वो हैं जो खुद अफगानिस्तान चले गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक में दो टोक गुफ्तगू। बोले, मीडिया के हवाले से पाकिस्तान आजाद है। इस्लामाबाद में ब्लॉगर और सहाफी पर हमले से मुतालिक सवाल पर कहा, इमिग्रेशन के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम लेने की तारीख रही है। कोरोना बहरान में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया में बेहतरीन रहा। पाकिस्तान में अगली हुकूमत भी पीटीआई की होगी। अवाम इमरान खान को वोट देंगे। 2.5 साल पहले जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मुल्क दिवालिया था, अदायगियों के पैसे नहीं थे। अब मईशत उठना शुरू हो गई है। 4% ग्रोथ रेट पर मुखालिफिन हैरान और इसे झूठ कहते हैं। हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सी पैक के तहत नौशहरा में पहले रशकई सनती जोन का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, अब अच्छा वक्त है, इतनी एक्सपोर्ट करें कि फिर IMF के जाल में ना फंसना पड़े। नौकरियां, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा VIP है। इमरान खान अवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। 3 साला इक़्तिदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं 16% अवाम को खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रही। इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान सब छीन रहे हैं। अवाम समझ चुके हैं तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। साइकिल वाले वज़ीर आज़म के किस्से सुनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। पीटीआई ने मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगले माली साल के लिए शरह नमू का तखमीना 4.8% है। बरामदात का हदफ 26.8 अरब डॉलर। तरक्याती बजट के लिए तरजीहात का तयन किया जा रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, सनतों को दिए गए पैकेज के मस्बत असरात आए। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ऐसी मुआशी तरक्की 16-17 साल बाद देखी गई। कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत, कपास की पैदावार भी मुतासिर हुई। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में 5 मंसूबे विफाक के हैं। कराची के 3 नालों पर काम हो रहा है। ग्रीन लाइन बस अगस्त-सितंबर तक चलना शुरू हो जाएगी। K4 का डिजाइन दोबारा देखा जा रहा है। पंजाब के दुश्मन नहीं, खैर ख्वाह हैं। सिर्फ एक मुतालिबा है, पानी में इंसाफ से हिस्सा दें, अपने हक से ज्यादा ना लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। MQM के ख्वाजा इजहार बोले, वफाक के इत्तेहादी हैं लेकिन पानी के मसले पर सिंध के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी का सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, सिंध हुकूमत की मिली भगत से जागीरदार वडेरे पानी चोरी करते हैं। किसी को पंजाब के हक पर डाका डाले नहीं देंगे। वफाक की इकाइयों में नफाक फैलाने की कोशिश हो रही है। वफाक पानी की लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के वजीर आबपाशी ने भी सिंध का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पानी की मॉनिटरिंग के लिए न्यूट्रल एम्पायर्स की तजवीज़। कहा, वाटर लॉसेस के हवाले से सिंध के अदादो शुमार दुरुस्त नहीं। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी। तहकीकाती टीम की सरबराही फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। जहांगीर तरीन और अहले खाना के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार। अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक। नौजवानों को टेक्नोलॉजी के मैदान में प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, IT के मैदान में बहुत आगे जा सकते हैं। मैदान में नाकामी के खौफ से नहीं, जीत के अज़्म से आना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज होगी। सियासी सूरत हाल और PDM के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माजी के हुक्मरान अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। PDM भी इनका बोझ बर्दाश्त न कर पाई और जाती मफादात की नजर हो गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंतकाम की सियासत की है ना उस पर यकीन रखते हैं। कोरोना केसेस की शरह में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे में केसेस मस्बत आने की शरह 4.8% रही। 67 मरीजों का इंतकाल हुआ।
30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन कल शुरू होगी। असद उमर कहते हैं शहरी वैक्सीन लगवाएं ताकि पाबंदियां नरम की जाएं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं 40 साल से कम उम्र ओवरसीज पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका लगाना मुश्किल है। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा गर्मियों की ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों की छुट्टियां दी जाएंगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 साल की तारीखी तेजी 47,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। मुसलसल तीसरे दिन भी 1 अरब से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की खित्ते बिलखसूस अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान ने 23 साल पहले कम अज कम जौहरी ताकत का मुजाहिरा करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया था। यौम तकबीर पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खुसूसी पैगाम। कहते हैं मुसल्लह अफवाज और कौम ख्वाब को हकीकत बनाने वालों को सलाम पेश करती है। कराची से छीने गए मोबाइल फोन बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर फरोख्त होने लगे। कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब 3 रुकनी बैनुल सूबाई गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 35 कीमती फोन बरामद। गिरोह के सरगना शौकत की चिन्योट में दुकान है। 2 कारिंदे मोबाइल फोन कराची से छीनते हैं। मुल्जिम ने खरीदो फरोख्त की वेबसाइट पर जाली ID बना रखी है। मुल्जिमान अब तक 1.5 करोड़ से जायद के 100 फोन फरोख्त कर चुके हैं। मुल्जिमान सारिफ की डिमांड पर मतलूबा फोन भी छीना करते थे। मारूफ कोरियर सर्विस के जरिए चोरी के फोन पार्सल किए जाते हैं। इसराइल फलस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल को बावर कराना होगा कि उसके हथियार फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। तहकीकात की करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम। कहा इंक्वायरी कमीशन तहकीक के बाद अपनी राय कायम करेगा। पंजाब में साल 2021-22 का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होगा। 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़। 265 अरब रुपए जारी मंसूबों पर खर्च करने का तखमीना। 126 अरब रुपए नई स्कीम्स के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी 51 डिग्री पर दहकता रहा। दादू में 50, जैकबाबाद और कंडकोट में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी शदीद गर्मी, पारा 42 डिग्री को छू गया। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। बालाई इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मॉनसून बारिशों से कराची में तबाही का खदशा। सिंध हाई कोर्ट में पेश की इंतजामात से मुतालिक हंगामी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 10 जून को अदालत लगेगी। मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। ARY लागूना DH सिटी कराची की UBL के साथ एस्क्रो अकाउंट एग्रीमेंट की पुरवकार तकरीर। एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी DH ग्रुप, डायरेक्टर ARY महबूब अब्दुल रऊफ और UBL के ग्रुप एग्जीक्यूटिव रिटेल बैंकिंग ज़िया एजाज ने मुआहिरे पर दस्तखत किए। सदर और CEO UBL शहजाद दाद का ARY लागूना प्रोजेक्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन ARY लागूना सलमान इकबाल कहते हैं एस्क्रो अकाउंट की वजह से दुनिया भर से आने वाला ARY लागूना के कस्टमर्स का सरमाया महफूज और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए स्क्वाड का अबू धाबी में करंतना शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत चंद खिलाड़ियों की रवानगी वीजा न मिलने के बायस ताखीर का शिकार। जनूबी अफ्रीका और भारत से ब्रॉडकास्ट क्रू लाने वाले परवाज को अबू धाबी में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के।
और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट 25 घंटे 50 मिनट में सर। हांगकांग की खातून कोह पैमाने नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मालिक। इस पर बात करते हैं